हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज आपका एसएससी एमटीएस का फाइनली नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल वैकेंसियों के बारे में पता चल चुका है। आज हम पूरी डेटों पर चर्चा करेंगे कि कब आपका एग्जाम होने वाला है, कितनी टोटल वैकेंसी आई है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, एज कितनी होनी चाहिए। सर 2 सेशंस के अंदर इसका एग्जाम्स होता है, तो क्या दोनों के दोनों में नेगेटिव मार्किंग रहेगी या केवल सेकंड सेशन में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। क्या दोनों सेशन एक साथ में रहेंगे या फिर उन दोनों के बीच में गैप रहेगा। क्या जो हमारे सेंटर है वो ऑल इंडिया लेवल पर बनाए जाएंगे या फिर हमें एग्जाम देने के लिए, अगर हम लड़की हैं तो क्या हमें एग्जाम देने के लिए अदर स्टेट में जाना पड़ेगा। उन सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग जो रहेगी, क्या सर वो दोनों सेशन में रहेगी या फिर फर्स्ट सेशन में रहेगी, और ये सेशन को कैसे डिवाइड किया गया है। फिजिकल रहेगा तो क्या वो एमटीएस के लिए फिजिकल रहेगा या फिर केवल और केवल हवलदार के लिए फिजिकल रहेगा। पहले रिटन एग्जाम होगा या फिर हवलदार वालों का पहले फिजिकल होगा। तो इन सारी चीज़ों पर आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि सर इस पॉइंट पर और हमें जानकारी चाहिए। ठीक है, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आ जाता है नॉर्मलाइजेशन का। क्या सर हमें एसएससी एमटीएस के अंदर नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। तो मेरे भाई ये नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है कि इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा। क्यों अगर आपने देखा होगा तो लास्ट टाइम जो एमटीएस का एग्जाम हुआ है वो अप्रोक्स 50 के आसपास शिफ्टों में हुआ था, 50+ शिफ्टों में हुआ है गुरुजी। तो अब अगर हम बात करें किस शिफ्ट में टफ एग्जाम था, किस में आसान था, वो हमें एग्जैक्टली पता नहीं है। वो नॉर्मलाइजेशन के आधार पर ही क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। चलिए, तो आज की वैकेंसी की सबसे पहले हम नोटिफिकेशन के साथ में चर्चा करते हैं। ये हमारा एसएससी ने जारी किया है नोटिफिकेशन। इसमें सारी डेटें आपको क्लियर दिखाई दे रही हैं। इन्हीं को मैं थोड़ा सा अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए यहाँ पर ये सारी डेटें आपको दिखाई देंगी। ये एसएससी एमटीएस, ठीक है, 2023 की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये है 30/6/2023, यानी कि आज के दिन इसका नोटिफिकेशन आया है और आज ही के दिन इसके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। ये 14 को आने वाला था, लेकिन 14 से डिले हुआ 20 के लिए, क्योंकि 20 तक इसका एग्जाम था एसएससी एमटीएस 2022 वाला। वहां से फिर हटके आज आया है 30 को, तो आज से ही आपके फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। जिस बच्चा आज नहीं भर पाएगा वो कल भर देना, कल नहीं तो परसों भर देना। कुछ सावधानियां भी रखनी है। लास्ट डेट आपकी 21 जुलाई है 2023, 21 जुलाई 2023 तक आपकी लास्ट डेट है। उससे पहले भर देना। क्योंकि साइड हो जाती है बहुत ज़्यादा बिजी। आगे अगर हम बात करें फीस जो पेमेंट है जो हमारा ऑनलाइन, वो 22 जुलाई तक है गुरुजी, 22 जुलाई 2023 तक है। ठीक है, करेक्शन डेट, सर करेक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। करेक्शंस की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर आपने मेरी तरह चश्मा खींच के, चश्मा पहन के और फोटो खिंचवा के एसएससी को भेज दिया तो एसएससी कर देगा उसको रिजेक्ट। अगर आपने अच्छा सा मेकअप करके और एसएससी को फोटो भेज दिया तो फिर भी क्या कर देगा, एसएससी कर देगा उसे रिजेक्ट। तो आपको फोटो ही नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर अपलोड करने हैं। इसलिए करेक्शंस का जो डेट है वो 26 और 28 जुलाई तक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सीबीटी एग्जाम जो है वो आपका एसएससी एमटीएस का वो कब होगा। सर एमटीएस का जो एग्जाम है वो सितंबर में होगा। कब होगा गुरुजी, सितंबर में होगा। और जून जो है वो हमारी खत्म हो गई। अब क्या लग गया सर, लग गया हमारे पास में जुलाई। बोलो हाँ या ना। सर जुलाई और सितंबर केवल और केवल हमारे पास में 2 मंथ हैं। क्या है, केवल और केवल 2 मंथ हैं। कुल 60 दिन का समय है। अब इन 60 दिन में क्या कर सकते हो वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, जर्नल और ओबीसी के कैंडिडेट है तो 100 रुपये आपको फॉर्म का चार्ज देना पड़ेगा। एससी एसटी है तो 0 रुपये चार्ज रहेगा। ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट है, अगर आप गर्ल्स हैं कहीं से भी फॉर्म अप्लाई करना चाहती हैं तो आपके लिए कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, फीस पेमेंट का जो एग्जाम है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे अगर हम चर्चा करें तो कि कितनी इसकी एज रहेगी। मिनिमम एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज है वो आपकी 25 से 27 साल है। एमटीएस के लिए अलग है, हवलदार के लिए अलग है। हवलदार के लिए केवल फिजिकल होगा, एमटीएस के लिए कोई फिजिकल नहीं होगा। एज रिलैक्सेशन की बात करूं, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो 5 साल का आपको एक्स्ट्रा समय मिल जाता है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट है तो आपको 3 साल का मिल जाता है। अगर आप पीडब्ल्यू है अनरिजर्व कैटेगरी से तो 13 साल का है। ठीक है, और इस प्रकार से फिर ये सारी डिटेल है, 10 साल, 13 साल, 15 साल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, ठीक है, अगले पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो सर ये हमारा एसएससी का सिलेबस है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें समझा दीजिए। तो समझो बेटा, ये जो होगा वो हमारे 2 सेशंस के अंदर एग्जाम होगा। 2 सेशंस के अंदर। एक पॉइंट में एज में बताना भूल गया था, वो मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। नोट करो कि अगर 2/8/1996 को आपको जन्म हुआ है, कब का, 2
8/1996 से पहले आपका जन्म नहीं हुआ होना चाहिए, ठीक है। और 1/8/2005 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन एज रिलैक्सेशन इसमें भी आप चेक कर लेना, अगर आप ओबीसी एससी कैंडिडेट है तो अपना एज रिलैक्सेशन जरूर चेक कर लेना। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ये हमारे पास में है सेशन फर्स्ट। सेशन फर्स्ट में मैथमेटिक्स है और रीजनिंग है, दोनों के 20-20 क्वेश्चन है, दोनों को 60 नंबर के हैं, ठीक है। टाइम जो है वो 45 मिनट है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पहला पॉइंट। सेशन फर्स्ट के तुरंत बाद में एक्टिवेट होता है सेशन सेकंड। कुछ कहीं जाना नहीं है, बीच में रेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेशन फर्स्ट हो जाएगा। अगर आप सेशन फर्स्ट को क्वालिफाइड करते हैं, पास करते हैं, तभी सेकंड चेक किया जाएगा, ये वाला जीएस और इंग्लिश वाला, अदरवाइज सेकंड वाला चेक भी नहीं किया जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर सेशन सेकंड की, इन दोनों के 25-25 क्वेश्चन हैं, 75-75 मार्क्स हैं, टोटल 150 अंक होते हैं आपके, इनमें से आपकी मेरिट लगेगी। और इस बार की अगर मेरिट की हम बात करें तो अनुमान किया जा रहा है कि 120 के अप्रॉक्स रहने वाली है एमटीएस की जो मेरिट है, ठीक है। ये हमारा जनरल अवेयरनेस का है, ये हमारा इंग्लिश का है। तो अब आप लोगों को बहुत सारे पॉइंट क्लियर हुए होंगे, ठीक है। केवल और केवल इस वाले सेशन में हमारे में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ठीक है। और अगर हम बात करें नॉर्मलाइजेशन, तो आप सभी को मैंने बता ही दिया कि नॉर्मलाइजेशन तो होना ही है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं फिजिकल वाले पार्ट पर कि मेरे दोस्त, अगर हम बात करें तो सर फिजिकल हमारा क्या रहने वाला है। क्लास 10 आपने किसी भी एग्जामिनेशन से किया हो, किसी भी बोर्ड से किया हो, सब चलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें वॉकिंग की, तो 1600 मीटर की जो वॉकिंग है वो आपको करनी है 15 मिनट में। 1600 मीटर की वॉकिंग 15 मिनट में आसानी से की जा सकती है, कोई इशू नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट है तो 1 किलोमीटर आपको 20 मिनट में, 1 किलोमीटर गुरुदेव इतने में 20 मिनट में, ये भी आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हाइट की बात करें, मेल कैंडिडेट है तो 157 सेंटीमीटर 0.5 होना चाहिए, अगर आप फीमेल है तो 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, ठीक है। चेस्ट केवल और केवल बॉयज़ के लिए होता है, हर वैकेंसी में 81 से 86 5 सेंटीमीटर का आपके चेस्ट में फुलाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर का आपकी चेस्ट में फुलाव होना चाहिए। समझ में आया? क्लियर है? अब यहाँ पर देखो, जो आपकी एमटीएस के लिए जो पोस्ट है ये टेंटेटिव वैकेंसी है, इनमें और वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो गुरुदेव ये हमारे पास में 1198 वैकेंसी है एमटीएस के लिए, और ये 360 जो वैकेंसी है वो है हमारे पास में हवलदार के, ठीक। तो ये हमारे पास में टोटल वैकेंसी है अप्रॉक्स 1600 के आसपास इस बार वैकेंसी है। वैकेंसियाँ बहुत कम है, लगता है इस बार मोदी जी को खबर नहीं है कि 2024 में एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आगे चल के बढ़ पाते हैं। एसएससी जीडी में भी आगे चल के वैकेंसी बढ़ी थी। तो ये हमारी आज की संपूर्ण डिटेल थी जिसके बारे में हमने चर्चा की। अगर आप और कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जान सकते हैं। चलिए इसी के साथ में हम लोग मुलाकात करते हैं अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।